यस, क्लास 8। आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, पाठ 9 कबीर की साखियां, इस पाठ के कवि हैं कबीरदास जी। और बच्चों ये जो कबीरदास जी हैं वो भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि थे। अब इनके बारे में आप जान लीजिए कि जो कबीरदास जी थे वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका बच्चों जन्म 1398 के आसपास, क्योंकि कंफर्म नहीं है इसलिए के आसपास, काशी, आजकल आप लोगों ने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, वाराणसी है ना, वाराणसी का नाम सबने सुना होगा, नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से इस नवजात कबीर को लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान दंपत्ति जो थे, जुलाहा दंपत्ति, नीरू और नीमा नाम के थे, उन्होंने इस बालक को देखा। क्योंकि उनके पास अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने इस छोटे बालक को देखा और उसको घर लाकर उसका लालन पालन करने लगे। अब वो नीरू और नीमा जो थे वो मुस्लिम थे, इसलिए कबीरदास जी के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उनकी जाति क्या है ना। बालक बाद में जब बड़े हुए तो वो कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों वो पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, इसलिए वो अनपढ़ थे। तो उन्हीं के शब्दों में उन्होंने अपने लिए कुछ लाइनें लिखी थी। मसी कागज छुओ नहीं, मसी मतलब मैंने कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। क्या है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना नहीं हाथ, यानी ना मैंने कभी कागज को छुआ है और ना ही हाथ में कोई कलम पकड़ा है। बच्चों कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे, रामानंद जी थे। इनके जीवन में हिंदू मुसलमान दोनों के ही संस्कार विद्यमान थे। क्यों थे? क्योंकि इनका जो लालन पालन किया गया था वो नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति यानी एक मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। पर इनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। तो बच्चों इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, यानी कि जो मतलब कबीरदास जी इसके बारे में अपने बोलते हैं कि जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, यानी कि अगर वो काशी में जिसकी मृत्यु होती है यानी वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है उसका तो राम ही मतलब स्वर्ग ही सीधा जाने वाला है। राम ही कौन निहोरा, अर्थात जीवन भर काशी में रहने वाले कबीर मरने के समय मगहर चले गए थे। मगहर एक काशी के पास ही जगह है। कहते हैं कि अगर वहां किसी की मृत्यु होती है तो फिर वो सारा उसका पुण्य जो है वो पुण्य उसको नहीं मिल पाता है ना। रहने वाले कबीर मरने के समय मगहर चले गए थे, जहां पर उनका 1518 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि इनके जन्म और मृत्यु की एकदम परफेक्ट ईयर, सन और डेट नहीं मालूम है किसी को भी। इनकी रचनाएं बच्चों, इनकी रचनाएं बहुत सी हैं। कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों पर भी ध्यान दिया है। तो आप देख सकते हैं। अब आइए अब हम इसके बारे में प्रसंग के साथ इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। यस बेटा, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो अब आप देखिए कबीर की साखियों में पहला है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। पहला है दोहा कबीरदास जी का कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों? वो हमें कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें क्या पूछना चाहिए उनसे? उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए।
जाति पाति की भावना से ऊपर उठकर हमें अपने विचारों को लाना चाहिए। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं बच्चों, वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रहण करना चाहिए। जो लोग भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, ज्ञान की बातें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अगर हम जाति पाति के भेदभाव या संबंध में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मनुष्य के लिए जाति जरूरी नहीं है, मनुष्य के लिए जाति जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है, उनका ज्ञान जरूरी है। अगर मनुष्य बहुत ज्ञानी है, उसके पास हर चीज का ज्ञान है, तो उसको सब पूछते हैं, प्यार करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि जैसे हम जब दुकान पर जाते हैं और तलवार खरीदते समय तलवार का मोल भाव करते हैं, तलवार का मोल भाव करते हैं, उसकी धार देखते हैं कि उसकी धार कितनी तेज है, उसके म्यान का नहीं, म्यान का मतलब यहाँ पर है जिसके अंदर हम तलवार को रखते हैं, है ना, जिसके अंदर हम तलवार को रखते हैं, उसका मोल भाव हम नहीं करते। किसका मोल भाव करते हैं, तलवार का। और तलवार का, हाँ जी बेटा, उसका मोल भाव करते हैं, म्यान का नहीं करते। क्यों बच्चों, क्योंकि असली काम तो तलवार करेगा, है ना। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम तलवार खरीद रहे हैं, तो असली काम तो तलवार से ही हमें लेना है। म्यान से क्या करना, म्यान से वैसे तलवार एक बार अगर हमने बाहर निकाल दिया तो म्यान हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो जब हम तलवार से युद्ध कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो तलवार का हमारे लिए ज्यादा मोल है। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाति अपनी जगह पर है, ज्ञान अपनी जगह पर। हमें क्या करना है, अपने जीवन में उन्नति पाना है, अपना विकास करना है, अपना हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, तो वो उसके लिए हमें क्या काम आएगा, ज्ञान काम आएगा। क्लियर। अगर हम जाति, हम ब्राह्मण हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सोच करके अगर हम बैठे रहेंगे तो हम अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि हम यही सोचते बैठे रह जाएंगे। हमें इन सब को छोड़कर इससे ऊपर उठना है बच्चों। जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर हमें इससे ऊपर उठना है और अपने अंदर जो है ज्ञान की भावना भरना है। तो यहाँ इन पंक्तियों में सबसे पहले आपको क्लियर किया गया है कि जाति न पूछो साध की, यानी हमें साधु संतों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए कि उनको कितना ज्ञान है, किस चीज के बारे में वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, हमें किस तरह के मार्ग पर चलने का दे सकते हैं ज्ञान। और आपको उदाहरण के साथ बताया कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी कि जिस प्रकार से हम दुकान पर जाकर तलवार का मोल भाव करते हैं, उसकी तेज धार देखते हैं, उसी तरह, और म्यान को हम नहीं पूछते, उसी तरह हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को पूछना चाहिए, उनके धर्म और जाति के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? यस मैम। बताइए जरा इस लाइन का अर्थ जरा एक बार मुझे क्लियर करिए, किस किस को समझ में आ गया? हमें साधु संतों के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उनकी जातियों के बारे में नहीं। वेरी गुड। उदाहरण के तौर पर कबीरदास जी ने क्या बताया है? आप तलवार की म्यान, जैसे तलवार की म्यान को कोई नहीं देखता, तलवार की धार का मूल भाव करते हैं। वेरी गुड जय, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया। तो आप पहले यहाँ से करेंगे, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी कि जिस प्रकार से हम तलवार खरीदते समय तलवार की धार को देखते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, म्यान का नहीं करते, उसी प्रकार से हमें साधु संतों की जाति को ना देखकर बल्कि उनके ज्ञान की बातें करनी चाहिए। क्लियर हो गया? लता बेटा। मैम ये सब लिखना भी है? यस। अब इसमें से यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मतलब लता आप बताइए, आपको क्या समझ में आया? आप किधर देख रहे हैं क्लास के बाहर? बोलो मैम। वो मेरी मम्मी कुछ पूछ रही थी। आप पहले यहाँ पर मेरी बात करिए कि इसका आपको क्या समझ में आया? मैम इसमें ये समझ में आया कि हमें साधु से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोग तलवार की धार देखते हैं, उसकी म्यान नहीं देखते, उसके म्यान को का मोल भाव नहीं करते। यस,
राइट। नेक्स्ट 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 देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। चलिए वेरोनिका रीड करिए ये कबीर की साखियां, रीड करिए। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, है ना। पहले आप एक एक लाइन को से क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। इस बात को अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है, हमारे लिए कोई गलत बात बोलता है, तो उस समय वो एक ही रहता है, एक ही रहता है। अगर हम पलट कर उसका जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाता है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उलटिए, वही एक का एक। कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए हमें कभी भी जो है अपशब्द का बदला नहीं लेना चाहिए, अपशब्द के बदले में कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस स्थिति में वो एक का एक ही रहेगा, ये वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो अब आपको मैं बता दूं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई एक अपशब्द हमें कहता है और हम उसका जवाब पलटकर अपशब्द के रूप में ही देते हैं तो वो एक ना रहकर अनेक हो जाता है, क्योंकि वातावरण में वही शब्द और अधिक होते चले जाते हैं, है ना। जब देखो बच्चों, अगर हम लड़ाई करते हैं किसी से, कोई हमारे से कोई बात के लिए लड़ाई करता है और बदले में हम भी उससे बदले की भावना रख लेते हैं अपने मन में, तो हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है ना। और वो कभी भी खत्म नहीं होती और वो बढ़ती ही चली जाती है। वो क्या होता है, फिर बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए बच्चों हमें कभी भी जो है किसी भी अपशब्द का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। ओके, क्लियर? क्लियर हो रहा है आपको? आर्यन शिंदे सामने देखिए क्लास में। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, यह कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक का एक। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई एक अपशब्द कहता है और अगर हम उसका जवाब पलटकर अपशब्द से ही देते हैं तो वह एक न रहकर अनेक हो जाता है, क्योंकि वातावरण में वही शब्द और अधिक होता चला जाता है, अर्थात वातावरण भी दूषित हो जाता है। ठीक है, इससे आरंभ का एक अपशब्द बढ़कर अनेक बन जाते हैं। कवि मानव जाति को शिक्षा देते हुए कहता है कि हमें बुराई का जवाब बुराई से कभी नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक बढ़ जाती है ना। अगर किसी ने हमें एक गलत शब्द बोला और बदले में हमने भी उसको गलत शब्द बोल दिया तो वो एक से दो हो जाता है, एक से दो हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी उसका बदला नहीं देना चाहिए। और वो जो गलत हमारे लिए बोलता है, जब वो देखेगा कि इसके ऊपर तो हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ, तो उसको भी महसूस होगा और वो भी फिर उसके आगे से ऐसी गलत बात नहीं दोहराएगा, है ना। तो उससे उसको भी सीखने को मिलेगा और आप भी एक अच्छे इंसान के रूप में बने रहेंगे और हमारे वातावरण, हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसमें इन पंक्तियों के, कविता की साखियों के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर जब हमें कोई एक समय पर कोई अपशब्द बोलता है उस समय वो एक रहता है, जब हम उसका बदला उसके बदले में एक और अपशब्द बोल देते हैं तो वो एक से अनेक हो जाता है, यानी कई सारे हो जाते हैं और वातावरण में सारा जो है वहां का माहौल दूषित हो जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई लड़ाई करता है तो आसपास का भी माहौल जो है उसी तरह का बन जाता है। कुछ लोग गलत बोलने वाले की तरफ से आ जाते हैं, कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से वो चीज बढ़ करके उसका विकराल रूप ले लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपशब्द का उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। इस स्थिति में वो एक का एक ही वहीं पर खत्म हो जाता है। यस, किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड। बोलो बोलो बेटा, जीत बोलो।
अगर हमें कोई सामने से अपशब्द बोलता है तो हमें उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें बोलेगा तो वो एक का एक ही रहेगा, पर अगर हम उसे सामने से बोलेंगे तो उसकी मात्रा अनेक हो जाएगी और वातावरण भी दूषित हो जाएगा, इसलिए हमें सामने से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। देखा आप लोगों ने कितना मतलब आपको क्लियर हो गया बिल्कुल एक बार में ही, है ना। क्लियर। आगे बढ़ूं, अगले उस पे जाऊं, अगला सुनाऊं। थर्ड नंबर पर है यस। आपका, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माह। माला तो ये हम देखिए जाप करते हैं कोई माला लेकर तो इस तरह से करते हैं। माला तो कर, कर का मतलब हाथ, हाथ। माला तो कर में फिरे, ऐसे ऐसे घूमती है ना माला, हम ऐसे ऐसे लेके घुमाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना माला लेकर जाप कैसे करते हैं, कैसे करते हो, इन दो उंगलियों और इस अंगूठे से, इन दोनों से ही करते हो ना माला लेकर जाप। ये देखो माला को ऐसे पकड़ते हो और एक एक मोती को इस अंगूठे से आगे बढ़ाते जाते हो। मेरा अंगूठा देख रहे हो, इस तरह से राम 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 ऐसे बोलते हो इस तरह से राम राम राम। और माला अपने आप नीचे बढ़ती जाती है। 108 बार आप बोलते हो राम राम राम। जब भी कोई माला 108 बार की जाप करते हो इसी तरह से करते हो। तो माला तो कर में, हाथ में फिरती रहती है, घूमती रहती है। जीभ फिरे मुख माही, और ये जो हमारी जीभ है आप लोगों की पूरे मुंह में घूमती है, पूरे मुंह में घूमती है। मनुआ जो है, मनुआ मतलब मन, चहु दिशाओं, चारों दिशाओं, चहु मतलब चारों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मनुआ तो दसों दिशाओं में चारों तरफ फिरे, यह तो सुमरन के नाम। मतलब कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य प्रभु की भक्ति करने का दिखावा करता है ना। मनुष्य क्या करता है, देखा होगा आप लोगों ने घर में, कई बार आपके घरों में आपके कोई बड़े या मम्मी या कोई भी घर में जब काम करना होता है, उनके पास बहुत सारा काम होता है, बच्चों को भी देखना है, घर का किचन का भी काम देखना है, बाहर गेट पर भी कोई आया हुआ देखना होता है, और पूजा भी करना होता है। तो जब वो पूजा कर रही होती है तो क्या होता है, उनका ध्यान चारों तरफ होता है। चारों तरफ मतलब दरवाजे पर अगर बेल बजती है तो देखो गेट पर कौन आया, किचन में अगर कोई सब्जी बन रही है तो देखो कहीं वो जल ना जाए, बच्चे अगर कोई शरारत कर रहे हैं तो उनको भी डांट पड़ती है। तो इस तरह से तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती है। अगर हमारा क्या कहते हैं, माला, हम जो प्रभु की भक्ति करने के लिए जो माला अपने हाथ में लेकर के उनको दिखावा कर रहे हैं, राम 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 राम, देखो गेट पर कौन आया, राम 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 राम, ये कहाँ हो रहा है, राम 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 राम, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती। और जीव फिरे मुख माए, हमारा जो जीव है उस समय पूरे मुख में घूमता रहता है, और हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में घूमता है, चारों दिशाओं में, चारों तरफ चंचल होता है। तो ऐसी स्थिति में चंचल मन के साथ भगवान को याद करने की कोई सच्ची भक्ति नहीं कहलाती है। यानी कवि कह रहा है कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा तो करता है, माला लेकर भगवान मंदिर में बैठ के राम राम तो करता है, वह अपने हाथ में माला का मन का घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग तो करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए अपने मन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता, उसका मन बिल्कुल शांत नहीं होता है, उसका मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। कवि इस आडंबरपूर्ण यानी दिखावेबाजी करने के लिए कि भगवान के आगे खड़े हैं कि हम पूजा भी कर रहे हैं और हमारा मन चारों तरफ भटक भी रहा है, ऐसे आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को प्रभु सच्ची भक्ति नहीं मानते। प्रभु क्या करते हैं, ऐसी भक्ति को सच्ची भक्ति नहीं मानता। कवि जो है वो इस तरह की जो बात, ये जो लाइनें लिखी है उन्होंने, जो साखी लिखी है, वो उन्होंने क्यों लिखी है, वो दिखावा करने वालों को करारा व्यंग कर रही। मनुआ माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दसी फिरे यह सुमरन के नाही। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने हाथ में माला लेकर भगवान की भक्ति के दिखावे का ढोंग कर रहा है और उसका मन, अपने मन पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी भक्ति करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ इसका? क्लियर है कशिश? बोलो, किसी को समझ में आया तो बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दो रह गए, मैं कर दूं फिर।
किसी को नहीं आया समझ में ना? कोई नहीं बता सकता इसका अर्थ? किसी को नहीं समझ में आया? फिर आगे बढ़ने का क्या फायदा? क्या चीज समझ में नहीं आया अब ये बताइए मुझे, क्या नहीं समझ में आया? आकृति, आकृति बोलो इसका अर्थ। बोलो इसका अर्थ बोलो। बोलो, फिर मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, क्या फायदा पढ़ने का आगे? समृद्ध आप बोलो। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य प्रभु की भक्ति करने का दिखावा अपने हाथ में माला लेके करता तो है, पर उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। उसका मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। यह भक्ति एक आडंबरपूर्ण रूप से जो है दिखावेबाजी के लिए किया जाता है, तो ऐसी भक्ति से भगवान को हम नहीं प्राप्त कर सकते। बोलो। आर्यन सिंधिया आपको समझ में आ गया तो आप बोलिए। बोलो बेटा। नहीं आया? मैं हाँ बताऊं? हाँ, जय बोलो बेटा, जय बोलो। मैम कबीर दास जी कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति मन से करनी चाहिए, माला लेके ध्यान कहीं और होते है, ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो कितना अच्छा उसने आंसर छोटे में ही दे दिया, लेकिन कितना सही आंसर दिया, और आप सब खाली बैठ करके टकटकी लगाए हो। यस मैम। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है ऐसे बताने का मुझे। जय को एटलीस्ट समझ तो आया कि मेरा क्या कहा जा रहा है इसके माध्यम से। फिर आगे मैं पढ़ाती जाऊं, अपना काम पूरा कर दूं, आपको समझ में आया है नहीं। अब मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करूंगी, उसके बाद ही आगे मैम कैन आई टेल? हाँ बोलिए। कबीरदास जी ये बोलते हैं कि कभी भी दिखावा करके पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रभु की अगर भक्ति नहीं आप करनी चाहिए, भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। पूजा नहीं, और भगवान की भक्ति। अगर आप दिखावे की भक्ति करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती है ना। इसलिए अपने मन पर पहले हमें नियंत्रण करना सीखना चाहिए। जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा, हम एकदम होके भगवान की भक्ति में लीन नहीं होंगे, तब तक हमारा भगवान के साथ सीधा कांटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे।